कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। बिहार में नोटिफिकेशन आ चुका है। कितने पदों पर भर्ती होगी, क्या योग्यता है, क्या डोमिसाइल पर नियम आए हैं, क्या अपियरिंग लोगों को लेकर कहा गया है और एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ नए बदलाव हैं, क्या चीजें हैं, तो सारी चीजें आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। मैं पूरे नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट्स आपके साथ रीड आउट करता हुआ चलूंगा। आपके सामने नोटिफिकेशन होगा, खुद भी डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। ये मेरा पर्सनल मानना है कि जो आदमी अपना नोटिफिकेशन पढ़ सकता है, आधा एग्जाम तो उसका वहीं क्लियर हो जाता है, तो जरूर पढ़िएगा। तो भाई जो भर्तियां हो रही हैं वो 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 हो रही हैं। ऐसे डिवीजन किया गया है बिहार शिक्षा विभाग में कि 4 लेवल के टीचर हायर किए जाते हैं। इसके अलावा एक विभाग और है, वहां का जनजाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जो है, उसमें 1 से 5, 6 से 10, 11 से 12 जैसे केवीएस वगैरह और दिल्ली में होता है कि 3 वर्ग के टीचर होते हैं, पीआईटी, टीजीटी, पीजीटी, 6 से 8 वाला नहीं होता है। तो ये चीजें हैं। बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा गया कि सीटेट और एस्टेट अपियरिंग कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन सीटेट वाले यहां ना घबराएं, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट तब तक आ जाएगा। आज आंसर की आ गई है, विद इन 10 डेज मार्कशीट भी आ जाएगी आप लोगों की। इसके अलावा कुछ मेन पॉइंट्स की तरफ चलेंगे कि कहां कौन सा पेपर चाहिए होता है। 1 से 5 में सीटेट पेपर 1 चाहिए, 6 से 8 में सीटेट पेपर 2, 9 से 10 में एस्टेट पेपर 1 और 11 से 12 में एस्टेट पेपर 2, जो स्टेट टेट करवाया जाता है बिहार में 9, 10th और 11, 12th लेवल पे, उसका पेपर 1 और पेपर 2 चाहिए होता है। जहां मैंने 6 से 10 तक की वैकेंसी बोली थी, उसमें भी एस्टेट पेपर 1 ही चाहिए होगा। जहां मार्क्स की बात है, देखो इसमें नियम ये है आपके सामने, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं बेसिक बता देता हूं। पूरे भारत के जो छात्र हैं उन्हें 90 नंबर चाहिए पुरुषों को, महिलाओं को 82 नंबर चाहिए। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। सामान्य कोटि की महिला, कहीं नहीं लिखा है बिहार की सामान्य कोटि की महिलाओं को इतने नंबर मिलेंगे। तो ये पॉइंट आप लोग समझ लीजिएगा। पिछली बार 1-2 डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत करी थी, लेकिन बाद में उन्हें भी अलाउ कर दिया गया था। कई जगह कर देते, कई जगह नहीं करते हैं वो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं कि औरों को कितना चाहिए। औरों को भाई 50% तक भी इसमें छूट है, लेकिन बिहार के लोगों को ही छूट है। बिहार में जिनके पास कैटेगरी की रियायत है उन्हें 75 नंबर तक भी सीटेट में अलाउ किया जाता है। स्टेट में काफी आसान है, वहां 50% सबके लिए, पूरे भारत में आप कहीं से भी हो 50% सबके लिए। योग्यता की बात कर लेते हैं, एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। मैं यही आपको साथ साथ में एज भी बताता चलूंगा। 1 से 5 के लिए जो एज है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। वो किसी भी नाम से हो, चाहे डीएलएड के नाम से हो, चाहे आपका बीटीसी के नाम से, चाहे बीएसटीसी के नाम से हो, बिल्कुल चलेगा। लेकिन एनआईओएस डीएलएड जो 18 महीने वाला था वो नहीं चलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का नया रूल है। 6 से 8 में, 1 से 5 में तो कोई विषय नहीं होते। 6 से 8 में जहां सब्जेक्ट होते हैं तो गणित एवं विज्ञान पढ़ाने वाले टीचर होते हैं स्कूलों में, सामाजिक विज्ञान के टीचर होते हैं और भाषाओं वाले टीचर होते हैं। तो इनकी हायरिंग है। यहां पर भी मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जहां ग्रेजुएशन की बात आती है वहां मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं कि किस विषय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। भाषा के तौर पे आपने ऑनर्स किया हो, चाहे इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, यानी जैसे बीए इंग्लिश किया हो या इंग्लिश ऑनर्स किया हो तो भी चलेगा। बीए पास, जैसे डीयू में होता है, बीए पास किया है आपने, उसमें 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट या ऑनर्स रहा हो, दोनों तरीके से मान्य होगा। जरूरी नहीं है कि वो उसमें आपने कोई विशेष नॉलेज गेन की हो तभी आप भर पाएंगे भाषाओं के लिए। गणित में और सोशल साइंस में नियम कैसे हैं देखिए। हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, वाणिज्य यानी कॉमर्स, हाँ वाणिज्य भी यहाँ पर बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी और गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। इनमें से कोई भी 2 पढ़े हो आप एलिजिबल हैं, और कोई 2 तो पढ़े ही होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो वाला चक्कर यहां पर है ही नहीं। बात करते हैं मैथ्स की, उसमें भी काफी आसान है। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनमें से कोई से भी 2 पढ़े हो, जरूरी नहीं है मैथ पढ़ाओ, जरूरी नहीं है साइंस पढ़ाओ, कोई भी 2 पढ़े हो आप एलिजिबल हैं। और इसके अलावा बात करें, इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, क्योंकि वहां पर भी वो उन्होंने लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग वालों को भी अलाउ कर देते हैं, 9, 10th में भी अलाउ कर देते हैं।
इसके अलावा तो ये थी सारी चीजें। 9 से 10 की बात करते हैं। 9 से 10 में कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम पर मैं आगे चल के बात करूंगा। कम से कम 21 साल होनी चाहिए और एस्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा जो चक्कर फंसता है बच्चों को, वो फंसता है किस किस सब्जेक्ट में फंसेगा, मैं उन्हीं पर चलता हूं डायरेक्ट। ये देखिए गणित। भाई गणित में इंजीनियरिंग भी अलाउड है, मैथ्स के साथ साथ आपने भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 विषय आपने पढ़े हो अपने ग्रेजुएशन लेवल पर, और इसके साथ साथ ही आपने इंजीनियरिंग में भी ये सब्जेक्ट पढ़े तो भी चल जाएगा, नहीं बीटेक वाले भी एलिजिबल है। साइंस वाले जो स्टूडेंट है उन्होंने ग्रेजुएशन पे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, इनमें से कोई 2 पढ़, कोई एक पढ़ाओ, 2 की तो इसमें चक्कर है नहीं, वो तो मैथ्स वाले में होता है, विज्ञान में नहीं है। कुछ भी पढ़ाओ इनमें से आपने अपनी ग्रेजुएशन लेवल पर, इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा तो भी आप एलिजिबल है। बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स भी पढ़े होंगे, वो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा बात करें सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक तो होना ही चाहिए, दूसरा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो इनमें से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र, कोई सा भी हो भाई, दूसरा कोई एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। ये चीजें हो गई। और अच्छा एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में कर सकते हैं। ये तो ऊपर भी लिखा हुआ, अलग क्या लिखा हुआ इसमें, इसे ही कहते हैं हेरा फेरी। बस थोड़ा सा घुमा के यहाँ लिख दिया, मुझे कोई खास अंतर पकड़ में नहीं आया, अगर आपको लगता है कोई अंतर था तो आप जरूर बताइएगा। प्राचीन इतिहास को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। और फिर 11 से 12 वाले विषय हैं। 11 से 12 में कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए, और अधिकतम पर बात कर लेते हैं कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन और मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। उसमें आपने वो सब्जेक्ट पढ़ाओ जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें सब्जेक्ट्स की भरमार है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप जो भी सोचेंगे वो सब्जेक्ट हैं। कॉमर्स को भी डिवाइड किया गया है एंटरप्रेन्योरशिप में, मतलब अलग अलग उसके नाम रख दिए गए हैं, अकाउंट्स अलग रखा गया, ऐसे अलग अलग कर दिया गया, तो बहुत सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। बात कर लें इनकी हम अपर एज लिमिट की, आ जाओ। अपर एज लिमिट जो है, देखो एज में रिलैक्सेशन अलग चीजें हैं, मैं आपको अपर एज लिमिट बता देता हूं। पुरुषों को 37 साल है, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो चाहे वो अनारक्षित हो, सॉरी जो अनारक्षित है उनके लिए 37 वर्ष है, जो पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग वाले उनके लिए 40 साल है, महिलाओं के लिए भी 40 साल है, जनरल की फीमेल, ओबीसी के मेल फीमेल, इन सब के लिए 40 साल है। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति और इनसे आते हैं बालक हमारे, उनको 42 साल तक का इसमें एज रिलैक्सेशन है, मतलब 42 साल तक भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न समझ लो, 150 नंबर का पेपर है हर जगह, 30 नंबर जिसमें 150 में से क्वालिफाइंग है, उसी को अटेम्प्ट करने में बच्चे पिछली बार फेल हुए और उसे काउंट भी नहीं किया जाता, क्वालिफाइंग है वो, सिर्फ उसमें पास भर करना है, 30 में से 8-9 नंबर लाने हैं। इंग्लिश के उसमें फिक्स्ड है सवाल, बाकी हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कुछ भी पूछ सकते हैं, 9-10 सवाल भी सही हुए तुम क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसकी जरूरत बहुत बाद में पड़ती है, इस पे टाइम वेस्ट करके अपना मेन एग्जाम मत खराब कर लेना। पेपर जहां पीआरटी की बात करें 1 से 5 में सारे सब्जेक्ट पूछेंगे जो स्क्रीन पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जीके, जीएस, मैथ, साइंस सब कुछ है उसमें। बात करें 6 से 8 की, अच्छा लेवल सबका 10वीं तक का है, सबसे बढ़िया मैथ, सबसे बढ़िया जीके, जीएस, साइंस सब 10वीं लेवल तक का पूछा जाता है। जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो उन्हें भी पढ़ना है। मैथ्स क्या मैथ्स आता है भाई, बिहार में जनरल पेपर में गजब मैथ्स आता है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत अगर मैं 6 से 8 की भर्तियों की बात करूं तो 150 नंबर का पेपर है, 30 की भाषा हो गई, 40 नंबर का वो सब कुछ हो गया जो 120 में वहां ऊपर पूछा है ना, फैला के मैथ, रीजनिंग वगैरह सब कुछ वहां 120 में पूछा, वो यहाँ श्रिंक करके 40 नंबर का कर दिया, यानी कि जनरल पेपर जो है वो 40 नंबर का है, ये वाला हिस्सा। भाग 3 जो है उसमें आपको गणित एवं विज्ञान वालों को मैथ मिलेगा, फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायो, ये तो गणित एवं विज्ञान वाले हो गए। सामाजिक विज्ञान को उनके सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, हिंदी वालों को हिंदी, उर्दू वालों को उर्दू, संस्कृत वालों को संस्कृत, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी। असली फजीयत है यहाँ मैथ, साइंस और सामाजिक विज्ञान में, इनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम 9-10 की, जैसे इसमें हुआ 80 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट आएगा, वर्ग 9-10 में भी आपका 80 नंबर का मेन सब्जेक्ट आएगा, 40 का जनरल पेपर,
30 की भाषा सब जगह थी ही, उसे तो अलग कर लो 150 में से 30। 120 में 40 नंबर का जनरल पेपर, 80 का आपका मेन सब्जेक्ट। फर्स्ट टू फिफ्थ में मेन सब्जेक्ट कुछ होता नहीं, तो वहां पर जो है भाई वो सारा ही 120 में जनरल पेपर पूछ लेते। समय जो है वही आपका सब जगह सेम फिक्स्ड है, 2.5 घंटे आप लोगों को मिलेंगे। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बार नहीं है, अगली बार से लागू हो जाएगी। फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, फॉर्म 10 तारीख से भरने शुरू हो जाएंगे, 7 मार्च से पेपर होगा। और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जो कि रही और मुझे आपको बताना। जहां तक पदों की बात है, अभी कुछ कुछ जिलों में तो काउंटिंग होके चली गई है, जैसे 1-2 जिले में आज जो डेटा आया है उसके हिसाब से लगभग 3800 पद हैं मुजफ्फरपुर में, और आप इसी हिसाब से अगर गणना की जाए तो 70 से 90 हजार के बीच वैकेंसीज हैं, जिसमें पीआरटी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आएंगी, प्राथमिक की सबसे अधिक भर्ती होगी, फिर 6 से 8 की, फिर 9 से 10 और 11 से 12 में बराबर बराबर होंगी, लेकिन वहां पर विषयों में चीजें बट जाएंगी। 6 से 8 में भी 4-5 विषयों में चीजें बढ़ जाएंगी, फर्स्ट टू फिफ्थ में सब उसी चीज में अप्लाई कर पाते हैं। तो डोमिसाइल वाला जो पॉइंट था उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो जो आप लोगों की मांग थी कि सिर्फ बिहार के छात्रों को मौका दिया जाए, तो वैसा कुछ अभी नहीं है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, डोमिसाइल वाला पॉइंट नहीं लागू होगा। पदों पर हमने बात की, एग्जाम पैटर्न पर बात की, एलिजिबिलिटी पर बात की, फिर भी आप इन सब की स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो चैनल पर टीचर्स वीडियो करेंगे उन्हें जरूर देखिएगा। वो अपने सब्जेक्ट के महारथी होते हैं और चीजों को अच्छे से और ढंग से आप तक पहुंचाते हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप रिपीटर्स बैच में जुड़ सकते हैं, जिसमें जुड़कर आपको जो है सफलता की सीढ़ी पे चढ़ाया जाएगा। चढ़ना आपको खुद ही है, कभी तुम सोच रहे हो कंधे पे बैठा के पहुंचाया जाएगा, नहीं। रिपीटर्स बैच में हम डेली हर सब्जेक्ट की 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस करवाएंगे। मेरा खुद का बैच जो है इसमें कल से शुरू हो रहा है, तो आप सब भी जरूर जुड़िएगा।